दोस्तों अभी हम यहाँ पे प्रीमियर प्रो के वर्क स्पेसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास काफी सारे रेडी टू यूज प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं, वर्क स्पेस देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके हम सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये काफी सारे आपको यहाँ पे अभी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक मेरे पास ये बॉक्स है, एक मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है एंड एक मेरे पास ये बॉक्स है एंड एक यहाँ पे भी आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जितने भी बॉक्सेस है, इन सभी बॉक्सेस को हम पैनल्स बोलते हैं एंड हर एक पैनल का एक अलग काम होता है एंड अलग ही उसका एक नेम होता है। तो यहाँ पे हम सभी पैनल्स के बारे में बाद में अच्छे से कवर कर लेंगे, एक बार इसके यूआई के बारे में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉक्सेस है, जैसे मैं इन किसी भी बॉक्सेस के बीच में आऊंगा तो यहाँ पे इन दो बॉक्सेस के बीच में मैं जैसे आ रहा हूँ तो देखो हमारे पास कर्सर का आइकन है, यहाँ पे डबल साइड एरो में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके होल्ड रखूंगा एंड यहाँ पे अब मैं राइट की ओर मूव करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पैनल बड़ा होगा एंड ये वाला पैनल छोटा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं दोनों के बीच में आके क्लिक करके लेफ्ट की ओर मूव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये छोटा होगा एंड अब मेरे पास ये बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड सिमिलरली हम यहाँ पे अप डाउन से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको इजिली कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे आपको वर्क स्पेस देखने को मिल जाते हैं जो हमारे लिए रेडी टू यूज रहेंगे। हम सिंपली उनके अंदर स्विच करके उनको इजिली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप उनको देखना चाह रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे हमारी मेन्यू बार के अंदर विंडो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास पहला ही ऑप्शन रहेगा वर्क स्पेस का एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास काफी सारे आपको ये नेम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सारे के सारे वर्क स्पेस रहने वाले हैं। यहाँ पे ऑल पैनल से लेके वर्टिकल तक ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस के ये प्रीसेट्स हैं एंड हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना खुद का एक प्रीसेट कैसे क्रिएट करेंगे वर्क स्पेस का, उसको भी हम यहाँ पे बाद में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे अभी ये देखो कि हमारे पास जैसे अभी हम हमारे करंटली एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर है, आपको यहाँ पे ये डॉट भी दिखाई दे रही है एंड जिस भी हम वर्क स्पेस के अंदर होंगे वही नेम आपको यहाँ पे राइट साइड में भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं एडिटिंग से स्विच करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लर्निंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं जैसे लर्निंग पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास इसका यूआई वो चेंज हो जाएगा, बॉक्सेज है वो यहाँ पे इधर उधर चेंज हो जाएंगे, इनकी मूवमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी देखो मेरे पास हमारे पास ये बॉक्स है वो यहाँ पे आ गया है, ये हमारे पास यहाँ पे था, अब हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पैनल। तो ओवरऑल हमारे पास एक यूआई है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हम मोस्टली वर्क करते हैं हमारे पास एडिटिंग के अंदर एंड अगर मुझे कलर करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं कलर पैनल पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कलर वर्क स्पेस पे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे लुमेट्री कलर नेम से अलग से एक यहाँ पे पैनल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वर्क स्पेस देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा और एडवांस पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ से आगे स्विच कर पा रहा हूँ, सिमिलरली हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी हम कलर वर्क स्पेस के अंदर है, मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। जैसे मैं ऑडियो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑडियो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एडिटिंग पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एडिटिंग वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी पैनल है हम इनको इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कुछ इस तरीके से हम इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड हमारे पास इनको अनडॉक करने का भी एक ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक ये अनडॉक पैनल का एक ऑप्शन आएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं इस पे तो अब देखो ये हमारी स्क्रीन से बाहर आ गया है एंड यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इधर लेके आ रहा हूं तो देखो हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास हम इसको फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर मुझे इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कुछ इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इसको कट करना है तो यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ। अब मुझे सेम इसी को वही उसी पोजीशन पे लेके जाना है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नेम रहेगा ना, हम इस नेम पे क्लिक करेंगे एंड होल्ड रखेंगे एंड जैसे मैं वहां पे जाऊंगा तो अब आप इजीली देख पा रहे हो कि हमारे पास ये ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट हो रहा है एंड जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो हमारे पास ये फिर से पहले की जगह सेम पोजीशन पे आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन ये मिलेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैं इस किसी भी पैनल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा तो अब देखो मेरे पास यहाँ से जो पैनल है वो हमारा हाइड हो चुका है, हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब मुझे उस पैनल को वापस लेके आना है तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, विंडो पे जाना पड़ेगा मेन्यू बार के अंदर। विंडो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से लेके ये जितने भी नीचे के ऑप्शन है वो सारे के सारे हमारे पैनल से रहने वाले हैं एंड जिन भी पैनल के सामने आपको ये टिक का निशान दिखाई दे रहा है वो अभी हमारे लिए एक्टिव है एंड जो हमारे पास ब्लैक है वो हमारे नॉट एक्टिव है। अभी हमें एक्टिव नॉट एक्टिव करना है किसी को। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ये टाइमलाइन है तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अभी हमारे पास टाइमलाइन वो यहाँ से हमारी डिलीट हो गई। अब मुझे मेरे पास मेरी टाइमलाइन को फिर से वापस लेके आना है तो यहाँ पे मैं विंडो पे आऊंगा एंड यहाँ पे हम नीचे आएंगे। टाइमलाइन ये हमारे पास अभी देखो अनटिक दिखाई दे रहा है एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन है वो हमारे वर्क स्पेस के अंदर फिर से आपको देखने को मिल जाएगा टाइमलाइन पैनल। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आपको काम करने को देखने को मिल जाएगा एंड हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये टूल बार है,
अभी मैं सिंपल क्या करना चाह रहा हूँ कि इस टूल बार को मैं यहाँ पे ना रखते हुए किसी और जगह यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके होल्ड रखूंगा एंड यहाँ पे मुझे जहां पे भी इसको मूव करना है मैं वहीं लेके जाऊंगा एंड मेरे पास एरिया हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास ये बड़ी है तो सिंपल यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर लूंगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मेरा यूआई डिजाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑडियोमीटर है। यहाँ पे आपको सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इस साइड में यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर वो काफी ज्यादा स्पेस है। अब मैं यहाँ पे इजीली एडिटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो हमने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं एंड हमें इसको रीसेट करना है वापस। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे विंडो पे आना होगा, वर्क स्पेस पे आना होगा एंड रीसेट टू सेव्ड लेआउट। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास चीजें वो पहले की तरह एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रीसेट टू सेव लेआउट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास सारे के सारे पैनल वो वापस आ जाएंगे एंड कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक हमारा यूआई है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना खुद का एक इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, वर्क स्पेस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ना इस प्रकार से हम एक पैनल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं सिंपल कुछ इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये जो टूल बार है मैं इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर दूं एंड यहाँ पे मेरे पास टूल बार कुछ इस प्रकार से रहे। ये जो मेरे पास ऑडियोमीटर है मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ एंड यहाँ पे अभी टाइमलाइन थोड़ी छोटी है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास पहला पैनल है ये नीचे मीडिया पैनल, इसको यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया एंड यहाँ से अब मैं इसको कुछ इस तरीके से रख लूंगा। अब देखो मेरे पास टाइमलाइन भी बड़ी हो गई, यहाँ पे मेरे पास टूल भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास ये मॉनिटर भी दिखाई देगा हमें, हमारे पास मीडिया पैनल भी आ गया, इफेक्ट कंट्रोल भी आ गया। तो सारी चीज ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब सिंपल यहाँ पे मैं इस हमारे वर्क स्पेस को सेव करना चाहता हूँ। तो इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे विंडो के अंदर, विंडो के अंदर आएगा हमारे पास वर्क स्पेस, वर्क स्पेस के अंदर हमें सेव एज न्यू वर्क स्पेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे एक रीनेम करना होगा, हम हमारे वर्क स्पेस का क्या नेम देना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ A123, यहाँ पे मैंने ये कुछ इस प्रकार से इसका नेम रख दिया एंड सिंपल यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड जैसे मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया है आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे वर्क स्पेस नेम की जगह अब हमारे पास A123 जो हमने हमारा वर्क स्पेस क्रिएट किया है उसके अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं वर्क स्पेस के अंदर स्विच कर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एडिटिंग के अंदर आ रहा हूँ एंड यहाँ पे ये मेरे पास A123 अब मुझे कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे वर्क स्पेस पे आएंगे, विंडो पे आगे वर्क स्पेस पे आएंगे तो हमारे पास सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। इन्हीं नेम्स के अंदर आपको यहाँ पे अपना वर्क स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे वर्क स्पेस आ गया है। तो अब हमारे पास सिनेरियो ये बनता है कि मुझे यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी करनी है सेम इसी मेरे वर्क स्पेस के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो के अंदर आएंगे, जैसे मैं विंडो के अंदर आऊंगा हमारे पास काफी सारे पैनल है तो यहाँ पे हमारे पास एक ल्यूमेट्री कलर का आएगा। जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे इस पैनल के अंदर ल्यूमेट्री का और ऐड हो जाएगा। तो यानी जो चीजें आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो एंड जो चीज आप यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे इजिली डिलीट कर पाओगे। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे एक अपना यूआई एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।